रहमानिर्रहीम मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे दोस्तों, पहले हमने बयान आप हज़रात के सामने किया, जो सुनते हैं हमारे चैनल को और हमारे गुफ्तगू को सुनते हैं। अब हमारा मौजू है 6 चीज़ें मोहताजगी पैदा करती हैं, मोहताजी पैदा करती हैं। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आप हज़रात के सामने अर्ज कर देता हूँ। तो हमने कोशिश करनी है उन 6 चीज़ों से बचने की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला फ़राखी अता फ़रमाएगा। तो फ़राखी के लिए इन 6 चीज़ों से बचना ज़रूरी है। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो समाअत करेंगे। वो ये है कि घर में फटे कपड़े से झाड़ू देना। जब कोई कपड़ा फट जाए, पुराना हो जाए, उस कपड़े से घर के अंदर झाड़ू देना शुरू कर देना या जगह को साफ़ करना शुरू कर देना। ये घर के अंदर मोहताजी पैदा करती है और घर के अंदर जो है मुफलसी आती है, घर के अंदर मोहताजी आती है। दूसरी बात, हथेली पर खाना। कोई चीज़ हथेली पर रख कर खाना शुरू कर दें, फिर दोबारा हथेली पर रखें, फिर खाना शुरू कर दें। इसी तरह हथेली पर कोई चीज़ रख कर खाना, ये भी मोहताजगी पैदा करता है और मोहताजी पैदा करता है। तंगदस्ती, मुफलसी इससे पैदा होती है। तीसरे नंबर पर क़ज़ाए हाजत के वक्त नाक साफ़ करना। जिस वक्त हम लैट्रीन के अंदर बैठे हों, क़ज़ाए हाजत के अंदर बैठे हुए हों, तो उस वक़्त नाक नहीं साफ़ करनी चाहिए। देखें, हम जाते हैं ना अक्सर तौर पर मस्जिदों के अंदर, तो उधर लैट्रीनें जो हैं वो नाक के साथ, लैट्रीन के जो दीवारें होती हैं वो नाक के साथ लिथड़ी पड़ी होती है, गंदी हुई होती हैं। तो इससे मोहताजी पैदा होती है, मुफलसी और गुर्बत और तंगदस्ती आती है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए कि क़ज़ाए हाजत के वक्त जो है हमें नाक साफ़ नहीं करना चाहिए। और आगे अगली किस्म जो बयान कर रहे हैं, चौथी किस्म है चूल्हे के अंदर पेशाब करना। जब हम चूल्हे के अंदर पेशाब करेंगे ना, तो उस वक़्त जो है घर के अंदर तंगदस्ती आएगी और मोहताजी आएगी। तो मोहताजी से बचने के लिए हमने चूल्हे के अंदर पेशाब नहीं करना। 5वें नंबर पर दांतों से नाखून काटना। अक्सर तौर पर देखा गया है कुछ हमारे दोस्त दांतों से नाखून को काटते ही रहते हैं। तो दांतों से नाखूनों को काटना ये भी तंगदस्ती का सबब बनता है और इससे मोहताजी पैदा होती है, मोहताजगी आती है। तो हमने मोहताजगी से और तंगदस्ती से बचने के लिए नाखून कटर से हम अपने नाखून काटेंगे, दांतों के साथ अपने नाखून नहीं काटेंगे। लकड़ियों पर सर निगूं होना। लकड़ियों पर सर रख देना और काफ़ी देर तक रखे रहना, सोचते रहना, कई के ख्याल हमारे जहन के अंदर आना। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ गुर्बत पैदा करती है और इससे तंगदस्ती और मोहताजी आती है। तो हमने क्या कोशिश करनी है, इन तमाम चीज़ों से बचना है ताकि हमारे घर के अंदर मुफलसी जाए, गुर्बत और अफलास जाए और तंगी रिज़्क़ ख़त्म हो। और तंगी रिज़्क़ के लिए बुज़ुर्गों ने एक वजीफ़ा भी बताया है कि जो है 41 मरतबा सूरह कौसर शरीफ नमाज मगरिब पढ़ कर वो पढ़ें। और बाकी हमारे मुर्शिद करीम नब्बाज़ कौम और सानी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार अक्सर तौर पर फरमाया करते थे कि 5 गंज शरीफ पढ़ो। तो 5 गंज शरीफ पढ़ने से भी रिज़्क़ के अंदर वाफर मिक़दार के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है और सूरह कौसर शरीफ पढ़ने से भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ वाफर नसीब फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा